नमस्कार, स्वागत है आपका नेटरिक न्यूज़ पे। मेरा नाम अनुज है और आज हम बात करने वाले हैं पेट्रोल पंप की डीलरशिप के बारे में। इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, इस पूरे बारे में आपको डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि हमारे देश में कितने पेट्रोल पंप हैं। दरअसल मार्च 2012 में एक सर्वे किया गया था। उस सर्वे के मुताबिक हमारे देश में कुल 45,000 पेट्रोल पंप थे। आज के दिन में आप बता सकते हैं कि हमारे देश में कुल 50,000 से अधिक पेट्रोल पंप हैं। इसके लिए तीन चीज़ों का रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप पेट्रोल पंप की डीलरशिप चाहिए तो आपको तीन बेसिक चीज़ की रिक्वायरमेंट है: लैंड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी कितनी एजुकेशन है वो, और फिर इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आप अपनी कंपनी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप ऑयल कंपनी के वेबसाइट पर जाकर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। आप डीलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे ऑयल कंपनी आपको बिडिंग है या फिर आपको डायरेक्ट इसकी एक्सेस दे सकती है अपने कंपनी के द्वारा। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि आपको इंडियन सिटीजनशिप होना, यानी कि भारत के नागरिक होना आपके लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको ज़रूरी है, होनी चाहिए। एक ज़रूरी सूचना ये है कि आपको, अगर आप डीलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आप इंडियन सिटीजनशिप यानी कि भारत के नागरिक होना ज़रूरी है। साथ ही आपकी उम्र 21 साल से 60 साल के बीच होना चाहिए। पहले की जो नियम थी उसके मुताबिक आपकी उम्र 21 साल से 45 साल के बीच होना ज़रूरी था, लेकिन अब इस नियम में बदलाव किए गए हैं। अब आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में डीलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं और आप SC, ST या OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको 10th पास होना ज़रूरी है, जबकि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 12 पास होना ज़रूरी है। शहरी क्षेत्रों की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में इसकी लिमिटेशन ग्रेजुएशन है, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट में ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस बात का ख्याल रखें कि आपके बैंक अकाउंट में ये सेविंग हो या फिर करेंट हो, उसमें कम से कम, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आपको 12 लाख रुपए ज़रूरी है आपके अकाउंट में रहना। अगर आप शहरी क्षेत्रों में रहते हैं तो आपको 25 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में रहना ज़रूरी है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि आपके बैंक अकाउंट में रहना ज़रूरी है। इसका ये मतलब है कि अगर घर पे कैश या आभूषण पड़ा है उसको काउंट नहीं किया जाएगा। साथ ही जो आपका बॉन्ड होता है या फिर म्यूचुअल फंड, शेयर में, जो भी नामी कंपनी में शेयर में आपके पैसा लगे हुए हैं तो उसका केवल 60% ही आपके एसेट के रूप में, यानी आपके संपत्ति के रूप में एलिजिबल है। ये भी बताया जाता है कि इस पूरे प्रक्रिया में आपको कम से कम 50 से 60 लाख रुपए इन्वेस्ट करना होता है। हालांकि बाद में 5% ऑयल कंपनी आपको दे देती है। अब बात करते हैं लैंड रिक्वायरमेंट के बारे में। लैंड रिक्वायरमेंट के लिए आपको खुद की ज़मीन होनी चाहिए आपकी, या फिर वो ज़मीन लंबे समय के लिए लीज पे लिया जाना चाहिए। और साथ ही ये बात का आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपकी ज़मीन खुद की है तो आपको रजिस्ट्री पेपर जो होती है, उसकी लीगल डॉक्यूमेंट जिसको कहा जाता है, वो आपको पहले ही सबमिट करना होगा, या फिर लीज एग्रीमेंट आपको सबमिट करना ज़रूरी है। उसके बाद आप ये देखिए कि अगर आप स्टेट हाईवे या फिर नेशनल हाईवे के पास है आपकी अगर ज़मीन, तो उसके लिए आपको 1200 वर्ग मीटर से लेकर 1600 वर्ग मीटर तक की एरिया होनी चाहिए। अगर शहरी क्षेत्र में है तो 800 वर्ग मीटर का एरिया होना ज़रूरी है। इसके अलावा लैंड के लिए आपको काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि लीगल डॉक्यूमेंट, जो भी बिज़नेस के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो आपको सबमिट करने की ज़रूरत है। उसके साथ ही आपका अकाउंट जो होता है वो करेंट अकाउंट होना ज़रूरी है, या फिर आपके कंपनी के नाम पे करंट अकाउंट होना ज़रूरी है। उसके बाद सोलो प्रॉपर्टीशिप होती है, उसके प्लस वैट प्लस उसमें GST लगता है, और या पार्टनरशिप होगा तो पार्टनरशिप वैट प्लस GST। लेकिन इसमें आप एक चीज़ और आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि अभी हमारे देश में GST लागू हो गई है, तो GST से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट है वो भी आपको सबमिट करना होगा। अब बात करते हैं कि आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए, ऑनलाइन अप्लाई करने का 2 तरीका होते हैं। पहला एक तरीका है कि आप या तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एसर या फिर भारत पेट्रोलियम की साइट पर जाकर आप इसको ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर आपको एक कभी कभी ऐसा होता है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या फिर जो ऑयल कंपनी होती है उनको किसी खास जगह पे ज़मीन की ज़रूरत होती है, तो वो अक्सर अखबारों में अपना विज्ञापन देते हैं। आप विज्ञापन देखते हैं, आप उस विज्ञापन के आसपास अगर आपका ज़मीन है या उस ज़मीन आपकी है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
एक बात और आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपकी ज़मीन एग्रीकल्चर लैंड है तो आप उसको कन्वर्ट करा के नॉन एग्रीकल्चर लैंड करवाना ज़रूरी है। ये एक बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है। इस बारे में और अधिक आपको जानकारी चाहिए या फिर अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप नीचे लिखे हुए जो हमारे लिंक है उस पर आप डायरेक्ट क्लिक करके आप डायरेक्ट ऑनलाइन रजिस्टर करवा सकते हैं। इस तरह की तमाम जानकारी के लिए आप हमारे नेड्रिक न्यूज़ के वेबसाइट पर जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। 25 मार्च रविवार, नोएडा सेक्टर 62। आपको साइकिलिंग का शौक है तो ये इवेंट आपके लिए है। नेड्रिक न्यूज लेकर आया है आपके लिए साइकिलिंग चैलेंज, जहां MTB एंड रोड राइडर्स मचाएंगे धमाल। एक्सपो सेंटर नोएडा, एक्सपो सेंटर BPCL, ONGC और EIL द्वारा स्पॉन्सर्स। आप भी बनना चाहते हैं इसका हिस्सा तो लॉग इन करें www.urjathon.com। तो आप आ रहे हैं ना?